वक्त बड़ी खबर। संविधान चौक पर ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए साखड़ी उपोषण की शुरुआत हो गई है। शनिवार यानी 30 अगस्त से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि ओबीसी समाज का हक छीना जा रहा है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान चौक पर बड़ी संख्या में लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं और सरकार से ओबीसी आरक्षण सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि यह संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया जाता। इस समय हम मौजूद हैं नागपुर के संविधान चौक में, जहां पर ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए साखड़ी उपोषण शुरू किया गया है। ये आंदोलन आज यानी 30 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शुरू रहेगा। इस आंदोलन में लोगों की मांगे है कि ओबीसी आरक्षण बचाना चाहिए, इसमें मराठा लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से उनकी क्या मांगे और उनकी क्या रहेगा। सर, हमें बताइए कि आपकी ये साखड़ी उपोषण से सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है कि इस देश में 3742 जात का एक जो वर्ग बनाया है जिसका नाम ओबीसी है, इस महाराष्ट्र में 400 जाति का जो वर्ग है जिसका नाम ओबीसी है, और इस ओबीसी की पॉपुलेशन 60% है। ये 60% ओबीसी को संविधान के कलम 340 के तहत 1950 से, उस वक्त का आंकड़ा हमारा 52% था, तो 52% को 52% आरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन ये आरक्षण मिलाने के लिए 43 इयर्स हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने बलिदान दिया इस मूवमेंट में, और हम लोगों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। और उस कड़े संघर्ष के बाद 43 साल के बाद 1993 से हमको 27% आरक्षण मिला है। अब ये जो हमें 27% आरक्षण मिला, उसकी रक्षा करना इस देश के हर एक ओबीसी का कर्तव्य है। अब ये 27% में भी इस महाराष्ट्र राज्य का एक बहुत बड़ा वर्ग, मराठा कम्युनिटी, मराठा कास्ट, ये ओबीसी में से रिजर्वेशन मांग रहे हैं। हमें जो रिजर्वेशन मिला वो बीपी मंडल साहब के रिपोर्ट के तहत मिला है। बीपी मंडल साहब के रिपोर्ट के मुताबिक उसमें कौन सी कास्ट आती है उसकी लिस्ट दी हुई है, जिसमें मराठा कास्ट को फॉरवर्ड कास्ट बोला हुआ है। और फॉरवर्ड कास्ट को अगर बैकवर्ड में आना है तो उन्होंने कुछ प्रोसीजर लेट डाउन किए, वो प्रोसीजर पूरे किए बगैर वो आ नहीं सकते। लेकिन अभी उनकी तरफ से ये मांग आ रही कि कोई प्रोसीजर कंप्लीट करने की गरज नहीं, हमको डायरेक्ट कुंडली प्रमाण पत्र दो और डायरेक्ट ओबीसी में रिजर्वेशन दो। इस बात का हमारा विरोध है। 2 साल पहले भी इसी तरह का आंदोलन यहाँ पर खड़ा हुआ था पूरे महाराष्ट्र में। हम लोगों ने भी अपने स्टैट्यूटरी यानी संवैधानिक आरक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए आंदोलन किया था, और सरकार ने हमें लिखित रूप में दिया था कि हम कोई भी हालत में ओबीसी के आरक्षण को धक्का नहीं लगाएंगे, ओबीसी में से आरक्षण नहीं लेंगे। लेकिन फिर से वही मांग लेकर मराठा कम्युनिटी के लोग मुंबई में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और हमारे में से आरक्षण मांग रहे। हमारा ये कहना है सरकार को कि आप कहां से आरक्षण देना ये आपका सवाल है, लेकिन हमारे ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलता उसको धक्का नहीं लगना चाहिए और उसमें से आरक्षण नहीं देना चाहिए। हम अपने संवैधानिक आरक्षण की रक्षा करने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आंदोलन करने से सरकार इस पर ध्यान देगी, आपकी मांगे पूरी करेगी? जरूर पूरे करेंगे। लास्ट टाइम करना ही पड़ा, जितनी मांगे हमें रखनी थी वो सारी मांगे सरकार को पूरी करनी पड़ी। उसके जीआर निकल गए, उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया। उस तरह से इस वक्त भी हम पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी की मुंडिया दिखाएंगे और ओबीसी की मुंडिया दिखाकर हम अपने संवैधानिक अधिकारों का रक्षण करेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप इस आंदोलन को किस रूप में आगे ले जाएंगे? अभी ये हमारा साखड़ी उपोषण चल रहा है, इसके बाद जिसको आमरण उपोषण कहते हैं उसमें कन्वर्ट होगा, और उसमें के बाद नहीं होता तो हम भी उसी संख्या में बम्बई की तरफ जाएंगे। बम्बई में अपने समर्थकों का मुंडिया दिखाएंगे, संख्या दिखाएंगे और हम अपने संवैधानिक अधिकार का रक्षण करेंगे। आप मतलब ये आंदोलन और कितने दिन चलाने वाले हैं? जब तक कि सरकार फिर से हमको एक बार आश्वस्त नहीं करती
कि हमारे पे कितना भी प्रेशर आए हम ओबीसी समाज के आरक्षण को धक्का नहीं लगाएंगे। बस इतना हमारा कहना है। वो जिस दिन सरकार हमें एश्योर कर देंगी और अभिवचन दे देंगी, आश्वस्त कर देगी, उस दिन हमारा यह आंदोलन खत्म हो जाएगा।